Students, how are you? You're welcome on this channel Chemistry by Himanshu Pandey. Today we are going to discuss some important problems of हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के प्रॉब्लम्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि पूरे हाइड्रोकार्बन का आपका रिवीजन करा देंगे या पूरा कहें कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करा देंगे। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बढ़ेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ आप देख लीजिए जरा ध्यान से। ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H12O। इट इवॉल्व ए कलरलेस गैस ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल। अगर मैं इस पर सोडियम मेटल का रिएक्शन कराता हूँ तो एक कलरलेस गैस निकल रही है। दिस कंटेन ए कलरलेस गैस, यानी जो ए है एक एसिडिक कंपाउंड है, ये इतना क्लियर हो गया। आल्सो ए फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलेंस रिएजेंट। ए जो है ना टॉलेंस रिएजेंट से व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बना रहा है, टॉलेंस रिएजेंट से व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है। ठीक है। ए ऑन ट्रीटमेंट विथ HgSO4 H2SO4, इस पर रिएक्शन करा दिया गया HgSO4 H2SO4 का, तो एक कंपाउंड बी मिलता है और बी का फार्मूला है C8H14O2। C8H14O2 है। which ऑन रिडक्शन विथ NaBH4, जिसका हम NaBH4 से रिएक्शन करा दें, बी का हमने NaBH4 से रिडक्शन कराया, yield ए रिजॉल्वेबल कंपाउंड सी। रिजॉल्वेबल मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसका हम मिरर इमेज बना सकते हैं। ये हो गया सी, और सी का फार्मूला है C8H16O2। दिस इज C8H16O2। फिर आगे लिखा है ए ऑन बॉइलिंग विथ एक्वस KMnO4। अगर मैं इसका रिएक्शन ए का रिएक्शन एक्वस KMnO4 से कराता हूं, एक्वस KMnO4 गिव डी, और डी का फार्मूला है C7H12O3। आगे लिखा है कि डी कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एक्वस केसियन विथ साइक्लोहेक्सेनोन। ये जो डी है ना, आपको लिखा गया है कि डी कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड या डी कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय ट्रीटमेंट ऑफ एक्वस केसियन विथ साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन ये ऐसे, इस पर केसियन का रिएक्शन करा दिया गया है। ठीक है। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस H+H2O डाइल्यूट H2SO4 का, ये H2O। नाउ आप अपने से पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर A2D। A2D अब अपने को आइडेंटिफाई किया करना है। तो पहले तो आप D जान लीजिए कि भाई D क्या है। जैसे ये कंपाउंड था साइक्लोहेक्सेनोन, जरा ध्यान से देखें सभी लोग, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन पर केसियन का रिएक्शन कराएंगे, केसियन का रिएक्शन हमने करा दिया, तो इस पर केसियन का रिएक्शन एक्वस मीडियम में H2O के साथ, तो इसका जो प्रोडक्ट बन गया ये ऐसे बन गया। दिस वन इज द प्रोडक्ट। दिस इज एक केसियन में आपको पता है K+CN-CN- इस पर जाके अटैक कर देगा तो O पर माइनस आ जाएगा, O-H लिखे OH में बदल गया और इस CN। और फिर इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करा दी H+H2O के प्रेजेंस में, तो ये बदल जाएगा OH-COH में। दिस इज OH एंड COH। तो ये कंपाउंड डी है। ये तो अब अपने को कंफर्म हो गया है कि ये कंपाउंड डी है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं। नाउ दिस इज कंपाउंड डी। अब आप जरा ध्यान से देखिए, जो कंपाउंड ए है, ए का रिएक्शन ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है, और ए जो है टॉलेंस रिएजेंट से व्हाइट प्रेसिपिटेट भी दे रहा है। ठीक है। इसका मतलब ए जो है ना एक टर्मिनल एल्काइन है। क्योंकि टर्मिनल एल्काइन इसलिए क्योंकि इसका हाइड्रोजन भी एसिडिक है, और ए का एक्वस KMnO4 से रिएक्शन कराने पर डी बनता है। समझ गए ना। और डी जो है आप देखिए यहीं पर, डी इज दिस वन। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ए क्या है। ए का रिएक्शन HgSO4 से कराया तो ये बन गया ऐसे। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, सोडियम से कराया तो उसमें, उस सोडियम से जब हमने उसमें रिएक्शन कराया तो कलरलेस गैस भी निकल रही है। तो ए का स्ट्रक्चर अब अपने को आइडेंटिफाई करना है। ये तो क्लियर हो गया कि जो ए है एक टर्मिनल एल्काइन जरूर है, निश्चित रूप से एक टर्मिनल एल्काइन है। अब आप ए का स्ट्रक्चर आपको डिटरमिन करना है, तो आप ए का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी निकाल लीजिए कि ए ओपन चेन है कि साइक्लिक है।
तो किसी भी कंपाउंड का जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन माइनस नाइट्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 2 प्लस 1। अब कार्बन आप देखिए, कार्बन आपको दिया गया 8, हाइड्रोजन कितने दिए गए हैं, हाइड्रोजन दिया गया है 12, तो 12 अपॉन 2, दिस इज 8 माइनस 12 अपॉन 2, नाइट्रोजन 0 अपॉन 2, ये प्लस और प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 6 प्लस 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 3, ये हो गया 3 हो गए। अब 3 है, अब हमें 3 के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर देना है, ठीक है। तो अब इसके तमाम पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं भाई। ये टॉलेंस रिएजेंट से पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, इट मीन्स उसमें एल्काइन ग्रुप तो है ही है, तो एल्काइन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होता है, एल्काइन का जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो 2 होगा, और टोटल 3, तो एक और बच गया। तो इसका मतलब ए जो है ना वो एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो ए में साइक्लिक कंपाउंड है तो एक साइक्लोहेक्सेन हो सकता है और एक C ट्रिपल बॉन्ड CH भी हो सकता है। ऐसे सबको समझ में आ गया, ये हो गया। अब आप देखिए कि ये C ट्रिपल बॉन्ड CH भी है इस तरीके से। अब इसमें क्या है ना कि अब OH, अब देखिए एक ऑक्सीजन भी है, ये देखिए, अब आप जरा ध्यान से देखिए कि इसमें एक ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब एक OH ग्रुप भी कहीं ना कहीं मौजूद है, कहीं ना कहीं OH मौजूद है। तो आप देखिए जो D बना था, D में OH यहाँ पर मौजूद है, D में जो OH है ना वो यहाँ पर मौजूद है, इट मीन्स OH यहीं पर है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड A, ठीक है। अब A का HgSO4 से जब हमने रिएक्शन करा दिया Hg+2 और H2O से, तो आपको पता है कि भाई OMDM रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, दिस इज OH। मार्कोनिकॉव रूल से आप वाटर का एडिशन करा दीजिए, दिस इज OH, और ये हो गया डबल बॉन्ड CH2, H वहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, OH वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम। अब इनॉल से कीटो में बदल जाएगा, ऐसे इनॉल से आप देखिए कीटो में बदल गया, दिस इज OH, C डबल बॉन्ड O CH3, कैसे बना। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब आपसे बोला जा रहा है कि B का रिएक्शन जब हम NaBH4 से कराते हैं तो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन जाता है, तो इसका रिएक्शन जब हम NaBH4 से करा देंगे, NaBH4 से, ये कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B है, तो इसका रिएक्शन जब हमने NaBH4 से करा दिया तो दिस इज OH, और ये भी OH में बदल गया, और ये CH3 हो गया। अब आप देखिए कि ये जो सेंटर है कायरल सेंटर हो गया। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड C, दिस इज A, B और C। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। OH की पोजीशन हमें कैसे पता लगी, तो आप देखिए OH की पोजीशन हमें इसमें कन्वर्जन से पता लग रहा है भाई। साइक्लोहेक्सेनोन पर KCN का रिएक्शन कराया तो जो D बना वो यही है, तो आप देखिए बन जाएगा। उम्मीद है सबको क्लियर होगा, ठीक है। और अगर आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि A का रिएक्शन KMnO4 से कराया तो D बना, A का रिएक्शन हमने KMnO4 से करा दिया तो ये एकदम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के समान ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। इसका रिएक्शन अगर हमने KMnO4 से करा दिया, एसिडिक KMnO4 से, तो आप देखिए इसका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, दिस इज OH एंड COH। आई थिंक ये अब आपको स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन समझ में आ गया होगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से आपको ये पता चल जाता है कि किसी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, कितनी साइक्लिक रिंग हो सकती है, ये आपको उसका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल है एक हाइड्रोकार्बन A है, एक हाइड्रोकार्बन A है A, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H10, C10H10। इट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर से ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर रहा है, डिकलराइज कर रहा है। इट मीन्स A जो है वो अनसेचुरेटेड है, ये कंफर्म हो गया, A इज ए अनसेचुरेटेड कंपाउंड। आगे लिखा कि A ऑन ट्रीटमेंट विथ ओजोन फॉलोड बाय वर्क विथ डाइमिथाइल सल्फाइड B, यानी इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा देते हैं। O का रिएक्शन Me2S से करा दिया हम लोगों ने, तो एक कंपाउंड B मिल गया जिसका फार्मूला हो गया C10H10O2, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया,
रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने पर ही 2 ऑक्सीजन मिल गया, इट मीन जो ए है वो एक इंट्रामॉलिक्यूलर एल्कीन है, ये कंफर्म हो गया। भाई एक ही कंपाउंड का जब हमने रिएक्शन कराया तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो एक ही कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन आ गए, मीन्स डबल बॉन्ड एक ही कंपाउंड के अंदर है, तो ये कंपाउंड जो है ना और कोई दूसरा प्रोडक्ट बना नहीं है, 2 ऑक्सीजन मिल गए, इट मीन्स कंपाउंड इंट्रामॉलिक्यूलर एल्कीन है। ठीक है। बी गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इस पर अब जब हमने NaOH प्लस I2 का रिएक्शन करा दिया तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आ गया, इट मीन्स जो बी है, बी में कहीं ना कहीं COCH3 ग्रुप जरूर मौजूद है, बी में कहीं ना कहीं COCH3 ग्रुप मौजूद है। आयोडोफॉर्म टेस्ट एज वेल एज टॉलेंस रिएजेंट, यानी बी में COCH3 भी मौजूद है और ये टॉलेंस रिएजेंट से पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, इट मीन्स बी में CHO ग्रुप भी मौजूद है। इट मीन्स ये हुआ कि बी में कहीं ना कहीं इस तरह का ग्रुप जरूर मौजूद है, ये ऐसे। भाई इसका ओजोनोलिसिस जब हम कराएंगे तो ये COCH3 बनेगा, ये CHO बनेगा, बी में कहीं ना कहीं ऐसा ग्रुप जरूर मौजूद है। अच्छा, फिर लिखा है कि ए ऑन बॉइलिंग विथ एसिडिक KMnO4 एल्ड C। ए का रिएक्शन हम एसिडिक KMnO4 से कराते हैं, एसिडिक KMnO4 से हमने करा दिया तो आपको एक कंपाउंड C मिल गया जिसका फार्मूला है C8H6O4। अच्छा, फिर आगे लिखा है कि C ऑन हीटिंग विथ P2O5, C ऑन हीटिंग विथ P2O5 डिहाइड्रेट एंड yield a compound C8H4O3। C8H4O3 मिलता है, अगर किसी कंपाउंड में O3 आ जाता है मीन्स वो एनहाइड्राइड है, दिस कंपाउंड इज एनहाइड्राइड, ये कंफर्म हो गया, दिस इज एनहाइड्राइड, ये जो कंपाउंड है ना ये एनहाइड्राइड है। ठीक है। और C8H4O3 अगर आप देखें तो C8H4A3 जो होता है ना, दिस इज द फार्मूला ऑफ सक्सिनिक थैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज द फार्मूला ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है, इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना है नहीं। ठीक, ये थैलिक एनहाइड्राइड। अच्छा, ये भी लिखा है कि C जो है ना, C डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, C जो है ना ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करता है, ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करता है, इट मीन जो C है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये तो पता चल गया कि भाई C8H4O3 है ना, तो C8H4O3 है, इट मीन्स जो डी कंपाउंड डी है ना, कंपाउंड डी, ये तो कंफर्म हो गया कि जो कंपाउंड डी है, डी इज थैलिक एनहाइड्राइड, यही है कंपाउंड डी। आप देख लीजिए इसका फार्मूला C8H4O3 होता है, और D जो बना वो C से बना, इसका मतलब जो C रहा होगा, C जो रहा होगा वो ये रहा होगा, दिस इज COOH एंड दिस इज COOH। भाई इसको जब हम हीट करेंगे ना तो ये इसमें बदलेगा, वाटर निकल जाएगा, इसको हीट करेंगे तो एक से OH निकलेगा और ये निकल जाएगा, हीट करेंगे P2O5 के साथ डिहाइड्रेट कर जाएगा -H2। तो C और D का स्ट्रक्चर तो आपको पता लग गया। अब आपको पता लगाना है स्ट्रक्चर A का और स्ट्रक्चर B का। ठीक है। अच्छा, जो B है जरा ध्यान से देखिए, जो B है, B पर NaOH प्लस I2 का रिएक्शन कराते हैं तो पॉजिटिव टेस्ट मिलता है। आप क्या करें, पहले A में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लें, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस नाइट्रोजन अपॉन 2 प्लस 1। नाइट्रोजन और हाइड्रो है ही नहीं, तो कार्बन कितने हैं, कार्बन आप देखिए 10 है, हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी 10/2 है, और नाइट्रोजन 0/2 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 10 - 5 प्लस 0 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। 5 + 1 = 6 आ गया, मीन्स इसमें टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं बताओ भाई, 6 हैं। तो 6 में एक बेंजीन हो गया जैसे दिख रहा है 6 में, और बेंजीन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होता है, बेंजीन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 होता है, और 2 और आ गया, इट मीन्स कंपाउंड में एक साइक्लिक रिंग है और एक डबल बॉन्ड भी एक्स्ट्रा। ठीक है,
भाई इंट्रामॉलिक्यूलर जब ए का आपने ओजोनोलिसिस कराया तो ये प्रोडक्ट मिला, एक ही कंपाउंड में 2 ऑप्शन थे, मींस जो ए हो सकता है, ए जो हो सकता है वो उसमें क्या है ना, एक साइड बेंजीन रिंग के साथ एक और साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। तो C10H10 है, तो C10H10 अगर इसका फार्मूला है, यहां पर आप देखिए इसका फार्मूला C10H10 दिया गया है, तो उसके कई स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो ए का एक स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, ए का एक स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, ए का एक स्ट्रक्चर ऐसे, भाई बेंजीन तो है ही, ए का एक स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ए का एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, ए का एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, ए का एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से। यहां डबल बॉन्ड कर दिया यहां पर, दिस में भी आल्सो स्ट्रक्चर ऑफ ए। और ए का एक स्ट्रक्चर और ऐसे भी हो सकता है कि भाई ऐसे हो, डबल बॉन्ड। बात समझ में आ गई सब लोगों को? दिस में भी आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ ए, ये भी हो सकता है। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। ए के 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, O का रिएक्शन कराया गया तो ये बना B, और B में B जो बनेगा ना वो उसमें NaOH प्लस I2 से रिएक्शन होगा, यानी B में COCH3 ग्रुप मौजूद है। तो ये इसका जब आप ओजोनोलिसिस कराएंगे तो इसमें COCH3 नहीं आएगा, इसमें भी COCH3 नहीं आएगा, इन दोनों में COCH3 ग्रुप नहीं आएंगे, नो COCH3 इन दिस कंपाउंड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे ये, तो आप देखिए इसमें COCH3 ग्रुप आ जाएगा, ये ऐसे CO और ये H है। तो इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर मिल जाएगा वो ऐसे मिल जाएगा, दिस इज COCH3 एंड दिस इज CH2CHO। अब आप देखिए यही कंपाउंड B हो गया, दिस इज द कंपाउंड B, ठीक है। अब आप देखिए इसमें COCH3 ग्रुप मौजूद है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, CHO है तो ये जो ग्रुप है ये जो है CHO टॉलेंस रीजेंट से भी पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए, यही कंपाउंड ए का रियल स्ट्रक्चर होगा। आई थिंक अब ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। एक बहुत ही बढ़िया सवाल था जिसमें आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कर लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। एक हाइड्रोकार्बन ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ए है, ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C11H18, ए है मॉलिक्यूलर फार्मूला C11H18। इट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, मीन्स ये अनसेचुरेटेड है, दिस इज अनसेचुरेटेड, ठीक है। अब जरा ध्यान से सभी लोग देखेंगे, ये एक अनसेचुरेटेड है और ए हैज कायरल सेंटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ 4 स्टीरियोमर कैन बी ड्रा फॉर ए। ए में एक कायरल सेंटर है, ए हैज कायरल सेंटर, ठीक है, ए में कायरल सेंटर है, एक 1 कायरल सेंटर, और ए के टोटल 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ए के टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं? 4। अच्छा, लिखा है कि ए ऑन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ए का रिएक्शन हाइड्रोजन से प्लेटिनम के प्रेजेंस में जब हम करा देते हैं तो एक कंपाउंड बी मिलता है जिसका फार्मूला C11H22 है, which contain 2 chiral center, this contain 2 chiral center, यहाँ पर 2 chiral center। बहुत ही बढ़िया सवाल है, सोचने पर आपको मजबूर करेगा। फिर आगे लिखा है कि ए ऑन ट्रीटमेंट विथ ओजोन, ए का रिएक्शन ओजोन से कराते हैं फॉलोड बाय जिंक H2O, ठीक है, ठीक है। इल्ड द फॉलोइंग कंपाउंड एंड इथेनॉल, इस पर हमें इथेनॉल मिल जाता है, इथेनॉल है, दिस इज नॉट इथेनॉल, इथेनॉल है, दिस इज इथेनॉल, सॉरी दिस इज नॉट इथेनॉल, इथेनॉल। तो हमें यहां पर इसका रिएक्शन कराने पर ये कंपाउंड मिल जाता है, दिस वन, और साथ ही साथ इथेनॉल भी मिलता है। इथेनॉल का मतलब CH3CHO, और साथ ही साथ जो हमें कंपाउंड दिया गया है वो ये वाला कंपाउंड दिया गया है, दिस इज CHO, ठीक है।
अब अपने को ये ध्यान से देखना है कि भाई क्या स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, वेरियस स्ट्रक्चर क्या है। जो एक कंपाउंड और दिया गया है, दिस इज CH3 CH2, ये CHO, दिस इज CHO, दिस इज CH2 CO, CH2 CO CH3, एक कंपाउंड ये प्लस ये मिल गया। डिड्यूस स्ट्रक्चर A and B एंड ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द कंपाउंड। आसान सा है, थोड़े सोचते हैं एक एक क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए जो कंपाउंड ए है, ए का ओजोन से रिएक्शन कराया गया तो ये बना। तो अगर मैं ये कोशिश करूं कि अगर मैं इन दोनों ऑक्सीजन को, अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख दूं, ये जो कंपाउंड है ये, इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज CH3 CH2 CHO, ऐसे, दिस इज CH2 CO, दिस इज CH2 CO एंड CH3, ऐसे लिख दिया। और प्लस इथेनॉल भी मिला, CH3 CHO भी मिला। अगर मैं इसको और इसको आपस में ऐड कर दूं, इट मीन्स ओजोनोलिसिस इसी का कराया गया था, एल्कीन का, तो प्रोडक्ट बना था। अब जो रिंग बन जाएगी, आप देखिए ये यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, नाउ दिस इज लाइक दिस। तो अब आप देखें, मैं यहाँ पर दिस इज 1 2 3 4 5, मैंने एक कार्बन शायद बीच में एक्स्ट्रा ले लिया है, सॉरी, मैंने एक कार्बन बीच में एक्स्ट्रा ले लिया है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो बना था, 1 मिनट प्लीज, जो ए बना था वो ऐसे था कि दिस इज CH3 CH2 CH CHO, दिस इज CH3 CH2 CH CHO, दिस इज CH2 CO, दिस इज CH2 CO CH3, दिस इज CH2 CO CH3, लाइक दिस। ठीक, अब अगर मैं इसको और इसको आपस में ऐसे, इस O को ऐसे ऐड कर दूं, इट मीन्स ओजोनोलिसिस ऐसे कराया गया होगा। तो आप देखिए इसका मतलब जो एल्कीन रही होगी वो ऐसे रही होगी, ये जो एल्कीन रही होगी वो ऐसे रही होगी कि भाई, अब जो रिंग बन गई देखिए 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग ऐसे बन गई, ऐसे, ये 6 मेंबर रिंग जिसमें ये CHO है, इसको हमने पोजीशन नंबर 1 लिया, ये 2 लिया, 3 4, ये 5 और 6 पर CH3 भी मौजूद है, ऐसे 6 पर CH3 भी मौजूद है। और 2 पर आप देखिए, 2 पर इथाइल ग्रुप भी मौजूद है, 2 था तो 2 पर इथाइल ग्रुप भी मौजूद है, ऐसे 2 पर इथाइल ग्रुप भी मौजूद है। और 4 पर डबल बॉन्ड है, तो 4 पर ये देखिए, 4 पर डबल बॉन्ड है, तो हमने 4 पर डबल बॉन्ड O लगा दिया। और साथ ही साथ इथेनॉल भी बना था, साथ ही साथ इथेनॉल भी बना था, मीन्स इसका O और इसका O भी निकल जाए ऐसे, तो आपको एक स्ट्रक्चर ऐसे मिल जाएगा, लाइक दिस। यू विल फाइंड स्ट्रक्चर लाइक दिस, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज CH3 डबल बॉन्ड, दिस इज CH3, ऐसे बन गया। अब आप देखिए ये कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर हो सकता है, इट मे बी स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए, जिसको कि मैं यहाँ ड्रा करूँ आपके लिए। जैसे मैंने इसको ए का स्ट्रक्चर यहाँ से ड्रा कर दिया, दिस इज इथाइल डबल बॉन्ड, दिस इज CH3, इट मे बी ऑफ स्ट्रक्चर ए। अब आप देखिए ए एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है और ए में एक कायरल सेंटर ये देखिए मौजूद है, दिस इज द कायरल सेंटर। समझ में आ गया सब लोगों को? अब इसके 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। 4 डिफरेंट कैसे हैं? एक तो ये कायरल सेंटर हो गया, तो इसके 2 आइसोमर हो गए, और साथ ही साथ ये इसमें भी 2 आइसोमर ऐसे पॉसिबल है, एक ये हो गया और एक ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड, ये H को हम इधर कर दें और CH3 इधर कर दें। अब आप देखिए ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, तो ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, और कायरल सेंटर की वजह से 2 स्ट्रक्चर बनेंगे तो 2 ऑप्टिकल हो जाएंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए, ये कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर हो गया। आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर हो गया, दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 786 जो यहाँ पर लिखा गया है, एक हाइड्रोकार्बन ए है, ए का फार्मूला है C8H16,
ए डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, मीन्स ए जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड, दिस इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड। और ए ऑन मोनोक्लोरिनेशन, ए का रिएक्शन मोनोक्लोरिनेशन करा दिया तो 4 कंपाउंड मिल गए, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये मिल गया बी सी डी ई, एमंग विच ओनली सी एंड डी आर इनैंशियोमेरिक, ये दोनों इनैंशियोमेरिक हैं। इट मीन्स सी और डी में कायरल सेंटर मौजूद है, दे इनैंशियोमेरिक हैं, इट मीन्स दे कंटेन कायरल सेंटर, दे कंटेन कायरल सेंटर, ठीक है। कंपाउंड बी इज रेजिस्टेंट टू हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, बी में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं होता है, बी जो है ना यहां पर लिखा हुआ कि बी इज रेजिस्टेंट टू डीहाइड्रोहाइलोजनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोजनेशन हाइलोजनेशन रिएक्शन का मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता है, मीन्स इस पर अगर मैं एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराऊंगा तो नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ट्रीटमेंट ऑफ सी विथ एल्कोहलिक KOH, सी का रिएक्शन हमने एल्कोहलिक KOH से करा दिया, KOH प्रोड्यूस F एज ओनली प्रोडक्ट, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा F, सिर्फ वन प्रोडक्ट। वाइल सिमिलर ट्रीटमेंट ऑन E एंड G, while similar treatment on E, while similar treatment of E produce G, अगर इस पर भी हमने अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दिया तो ये G बनाएगा, और ठीक है ये आपका G बनाएगा, G एन आइसोमर ऑफ F, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, दे आर द आइसोमर। आगे लिखा है कि डी ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH प्रोड्यूस बोथ F एंड G इन कंपेरेबल अमाउंट। और अगर ये यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, डी का जब हमने एल्कोहलिक KOH से ट्रीटमेंट करा दिया, डी पर जब हमने एल्कोहलिक KOH का ट्रीटमेंट कराया तो G भी बनेगा, और क्या बनेगा, डी ऑन ट्रीटमेंट विथ और F भी बनेगा, ये भी बनेगा। डी के रिएक्शन से F भी बना और G भी बना। डिड्यूस द स्ट्रक्चर A टू G, A से लेके G तक का हमें स्ट्रक्चर बताना है। पहले तो हम देख लें कि भाई A का स्ट्रक्चर ओपन चेन है कि साइक्लिक है, पहले ये समझ लेते हैं। C8H16 है, पहले समझते हैं, ठीक है। तो भाई पहले तो आप ये जानिए कि ये क्लोहाइलोजन का रिएक्शन है सनलाइट के प्रेजेंस में, मीन्स ये जो है ना ये एल्केन का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। अब A का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस नाइट्रोजन अपॉन 2 प्लस 1, तो कार्बन तो देखिए यहाँ 8 है, दिस इज 16 माइनस 2, ये हो गया, और प्लस 0/2 ये हो गया, और प्लस देखिए 1, तो दिस इज 8 माइनस 8 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 1। इट मीन्स जो A है वो जो है ना, A जो है एक या तो साइक्लिक कंपाउंड है या तो वो एल्कीन है। तो हम इसको साइक्लिक एज्यूम करके पहले चल लेते हैं। तो A में फार्मूला है C8H16, तो एक एक का ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। A का एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, अब एक साइक्लिक रिंग हो गई तो एक स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है 6 मेंबर रिंग। एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है कि भाई 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हो, ऐसे। A का एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर हो, और A का एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सवाल यहां पढ़िए कि लिखा है कि A ऑन मोनोक्लोरिनेशन प्रोड्यूस 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट B C D A। A के मोनोक्लोरिनेशन से 4 प्रोडक्ट बनते हैं, यानी उसमें 4 तरीके के डिफरेंट हाइड्रोजन है, 4 तरीके के डिफरेंट हाइड्रोजन है। अब आप देखो यहाँ पर तो ये दोनों डिफरेंट हाइड्रोजन नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है। यहाँ पर भी ये दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। 4 डिफरेंट हाइड्रोजन किस में होंगे? 4 डिफरेंट हाइड्रोजन देखिए कहाँ कहाँ पर है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो 1 मिनट, ए का एक स्ट्रक्चर, एक ए का जो ये स्ट्रक्चर हो सकता था वो ये हो सकता था,
तो आप देखिए ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है, ये 4 डिफरेंट हाइड्रोजन देखिए इसी में है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है। तो इसका जब हमने क्लोरीन से रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करा दिया तो हमें स्ट्रक्चर ऐसे मिल गया, एक तो ऐसे मिल गया, ये Cl बन गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें एक दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, हमें एक दूसरा स्ट्रक्चर ये मिल सकता है कि भाई सॉरी ये A हो गया, दिस इज A, और ये B हो गया। अब आप देखो B लिखा है, B अल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन नहीं करता, तो ये नहीं करेगा भाई, अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, तो B से इसका रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं इस पर अल्कोहलिक केवेज का रिएक्शन कराऊंगा ना तो नो रिएक्शन। एक Cl यहां पर भी आ सकता है और एक Cl यहां पर भी आ सकता है और एक Cl यहां पर भी आ सकता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि अब B, अब A और B तो पता चल गया, अब C D E कैसे पता लगेगा? अब जरा ध्यान से लिखिए, लिखा है कि D के अल्कोहलिक केवेज से जब हम एलिमिनेशन कराते हैं D का, तो अपने को 2 प्रोडक्ट मिलते हैं F और G। तो आप देखिए इसको अगर मैं C एज्यूम कर लूँ, तो इसको D एज्यूम कर लूँ, इसको E एज्यूम कर लूँ, तो इसके एलिमिनेशन से हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट हमें ऐसे मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट हमें ऐसे मिल जाएगा। भाई देखिए यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो हमें एक प्रोडक्ट ऐसे मिल गया इस तरीके से, और एक प्रोडक्ट हमें ऐसे मिल जाएगा इसके रिएक्शन से ऐसे, ठीक है। सबको समझ में आ गया। और इसके एलिमिनेशन से अल्कोहलिक केवेज से हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा, और इसके अल्कोहलिक केवेज के रिएक्शन से भी हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ A B C D E। तो आपने देखा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कैसे हम स्ट्रक्चर पता लगाएंगे। सो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपको बड़े फार्मूले दिए जाते हैं, उन फार्मूलों को जानने के लिए आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला पता होना चाहिए। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से आपको ये पता लग जाएगा कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसमें बेंजीन रिंग होगी, डबल बॉन्ड कहाँ पर होंगे, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर होंगे, ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। सो ये आज के लिए इतना आपको पढ़ना था। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़्यादा लेक्चर्स को और पढ़ना है, आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बढ़ाना है, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिए, केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे, जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थ्योरेटिकल और उसके एग्जाम्पल से बताया गया है। आपको निश्चित ही पसंद आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।